भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त उन्हें अनेकों नाम से बुलाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में आपको इनके प्रत्येक नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी तो अवश्य देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म दिवस पर संपूर्ण भारतवर्ष में काफी चहल पहल मची रहती है और आप सभी लोगों को चारों तरफ एक ही नारा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की सुनाई देता होगा। आप सभी लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी अर्थात पूरी घटनाओं को अपने दादाजी या टीवी चैनलों में अवश्य ही देखे होंगे। परंतु आप में ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं जानते और अब आप उनके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारा ये लेख आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आप सभी लोगों को बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर मिल जाएगा, परंतु उन ग्रंथों में लिखी गई जानकारियों को सुनने के लिए आपको किसी न किसी कवि सम्मेलन या फिर महात्माओं के सत्संग में जाना पड़ेगा। परंतु आप यदि किसी भी सत्संग में ना जाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से मृत्यु तक की पूरे कहानी के विषय में जानना चाहते हैं तो ये लेख अंतर अवश्य पढ़ें। आज आप सभी लोगों को इस लेख में भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण की बचपन में की गई कुछ विशेष लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया था कंस का वध, भगवान श्री कृष्ण ने कहां से प्राप्त की थी अपनी शिक्षा दीक्षा, भगवान श्री कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का योगदान, कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु इत्यादि के विषय में संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध बहुत ही प्राचीन समय में हुआ था। इनका जन्म त्रेता युग में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग एवं श्वेता युग के मध्य में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के कारागार में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मदात्री माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को कारागार में जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही प्यार करता था, परंतु उनसे भी ज्यादा वह अपनी जान से प्यार करता था। इसलिए कंस ने अपनी बहन देवकी को अपने रथ पर बिठाकर उनके ससुराल तक छोड़ने जा रहा था कि तभी एक भविष्यवाणी होती है कि कंस देवकी की होने वाली 8वीं संतान तुम्हारे वध का कारण बनेगी। कंस ने ये भविष्यवाणी सुनते ही देवकी और वासुदेव से काफी बात विचार करने के बाद ये निश्चय करता है कि वह देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद रखेगा। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद रखने के लिए वह अपने राज्य मथुरा चला जाता है और माता देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देता है। माता देवकी की पहली संतान हुई तभी कंस वहां पहुंचा। कंस के पहुंचने के बाद माता देवकी ने कंस से कहा कि मेरी 8वीं संतान तुम्हारी वध करेगी, ना कि पहली तुम मेरे अन्य बच्चों को छोड़ दो, मैं 8वां बच्चा तुम्हें स्वयं से दे दूंगी। परंतु कंस उनके इस बात पर नहीं माना और उसने कहा कि तुम्हारे 8 पुत्रों में से मेरा कोई वध करेगा, न कि 8वीं संतान। कंस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह भविष्यवाणी से बहुत डरा हुआ था और इसीलिए बचपन में ही माता देवकी के सभी पुत्रों को मार देता था। धीरे धीरे करके कंस ने माता देवकी के 7 पुत्रों की बलि दे दी। इसके बाद माता देवकी ने अपनी 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। जन्म के समय ही भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव के समक्ष प्रस्तुत हुए और उनसे स्वयं को वृंदावन छोड़कर यशोदा माता की बच्ची को ले आने के लिए कहा। अतः भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनने के बाद वासुदेव ने जन्म होते ही भगवान श्री कृष्ण को जमुना नदी के उफानते तूफान को पार करते हुए वृंदावन जाकर माता यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण को सुला देते हैं और माता यशोदा की पुत्री को लेकर मथुरा वापस लौट आते हैं। उस रात भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला से कंस को गहरी नींद में सुला दिया था और कंस इतनी गहरी नींद में सो गया था कि उसे कारागार में हुए किसी भी क्रियाकलाप का कोई भी वाक्य मालूम नहीं पड़ा। जब वासुदेव वृंदावन से वापस लौटे तब कंस को उसके सैनिकों के द्वारा बताए जाने पर कंस उस बच्ची को देव की माता की आखिरी एवं 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, परंतु जैसे ही उसने इस 8वीं संतान को, बच्ची ने देवी का रूप धारण करते हैं कंस ने कहा कि हे कंस, तेरा काल गोकुल तक पहुंच चुका है और वह बहुत जल्द ही तेरा वध करेगा और तेरे इस आतंक से मथुरा को आजाद करेगा। कंस देवी की यह बात सुनते ही श्री कृष्ण को गोकुल में मारने के लिए अनेकों प्रकार के राक्षस भेजने शुरू कर दिए हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी रास्तों को धूल चटा दिए और अंततः वह कंस का वध कर ही दिए।